कि अगर हम इसी चीज़ को कंसोलिडेट से करना होगा तो कैसे करेंगे। आपको डेटा टैब के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है कंसोलिडेट। आप अगर सही से इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो लिख रहा है समराइज डेटा फ्रॉम सेपरेट रेंज, कंसोलिडेटिंग द रेंज इन अ सिंगल आउटपुट रेंज। मतलब अलग अलग रेंज से उठा के एक जगह पे करना। समराइज करना मतलब अभी हमने सबका सम लिया, सबका एवरेज भी निकाल सकते हैं, सब में से मिनिमम निकाल सकते हैं, सब में से मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो कंसोलिडेट फंक्शन क्या कहता है कि आपको ऑप्शन डायरेक्टरी देता है यहाँ पे कि सम करना है, एवरेज करना है, मिनिमम करना है। चलो सम ही करके देखते हैं। अब आता है रेफरेंस की बारी। आपको करना क्या होता है, इसमें इकट्ठा ही सारा डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है आपको, जैसे ये, और ऐड करना होता है। दूसरे सीट में जाओगे तो देखो आपकी आसानी के लिए उतना रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, मैंने नहीं सेलेक्ट किया, यानी एक ही बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगले रेंज में वो अपने आप उतना रेंज सेलेक्ट कर लेता है, बस ऐड करते जाएंगे। 3 सेट आ गया और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम ही है, यानी दोनों एक ही चीज़ है। या तो आप कंसोलिडेट करो या तो आप सम करो। फिर बोलेंगे कि भाई इन दोनों में कुछ तो फर्क होगा। ये जो सम से किया ये हमारे समझ से ये ज़्यादा बेहतर है, जबकि कंसोलिडेट क्यों नहीं बेहतर है, क्योंकि कल के डेट में देखो कि अगर मैंने कोई वैल्यू बढ़ा दी या घटा दी तो जो सम्स लगा के किए थे उसमें वैल्यू अपडेट होता है। कंसोलिडेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जहाँ था वहीं रहेगा, चाहे कुछ भी चेंज कर दो। ये देखो लाखों में चेंज कर दिया, बट इसके कंसोलिडेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसमें फ़र्क पड़ता है। ये डायनेमिक अपडेट होता है सम, लेकिन ये सेम टाइम में जिस समय कंसोलिडेट कर रहे हो उस टाइम की वैल्यू होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि दोनों में क्या इम्पोर्टेंस है दोनों के। इसके बाद जैसे आप मान लो कि निफ्टी वगैरह में काम करते हो या शेयर मार्केटिंग में काम करते हो, उन लोगों के लिए कंसोलिडेट फंक्शन ज़्यादा अच्छा है। रीज़न क्या है कि वो वेबसाइट से मान लो कनेक्ट करके डेटा उठाया है, तो 12 बजे क्या था तो 12 बजे करा, फिर 1 बजे क्या था, 2 बजे क्या था, 3 बजे क्या था, 4 बजे सम लगाते तो सम में एक ही रिजल्ट दिखाएगा ना। इधर चेंज होगा तो सब जगह पे चेंज हो जाएगा ना। इसमें होता है कि 12 बजे कंसोलिडेट का अलग सीट बनाया, 1 बजे का अलग बनाया, 2 बजे का अलग बनाया, 3 बजे का अलग बनाया, 4 बजे का अलग बनाया। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि किसी के रेट में कितने फ्लक्चुएशंस हुए हैं, जबकि ये सम वाले में तो ऑटोमेटिकली चेंज किया और अपडेट हो जाएगा। तो आप कैसे कंपेयर करोगे। कंपेयर करा जा सकता है इसमें भी, इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू कर लो, फिर एक बार लगाओ उस टाइम के लिए, फिर वैल्यू कर लो, फिर लगाओ, फिर यानी हर बार टाइम बगल में लिखते रहो। मतलब दोनों कुल मिला के बराबर ही फंक्शन है। तो हम समझते हैं कि यूज सम का ज़्यादा अच्छा होगा इंस्टीड ऑफ कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मोटा मोटी यूज कम ही होता है। अगर हम कंसोलिडेट को फंक्शन के ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कंसोलिडेट को हम ग्रीन में नहीं रखें, हम येलो में भी रख सकते हैं। कोई डाउट है? नो सर। अब पहले ही हम लोग ये 4 पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। दैट इज कॉल्ड फ्रिज पेंस। फ्रिज पेंस क्या होता है कि सपोज अपने पास एक डेटा है जो काफ़ी बड़ा है, स्क्रीन साइज से बड़ा है, यानी इसकी विड्थ भी ज़्यादा है और हाइट भी ज़्यादा है। यहाँ पे मेंशन है नाम, ठीक है, इधर नाम मेंशन है, इधर डेज मेंशन है, ऐसे पर डे का सेल इसमें लिखा हुआ है। अब देखो कि जब हम नीचे की तरफ जाएंगे एंट्री करने तो हमें तो हेडिंग में पता ही नहीं चलेगा कि हम किस दिन की एंट्री कर रहे हैं। तो बार बार ये जो हमारा हेडिंग है ये गायब हो जाता है। देखो नीचे जाएंगे तो गायब हो ही जाएगा। जितना स्क्रीन साइज है आपका मैक्सिमम उस साइज तक आप देखोगे, उसके बाद तो गायब हो जाएगा। तो जब मैं नीचे जाऊं तो हमारा हेडिंग दिखता रहे,
तो सिंपली व्यू में जाएंगे, इसमें एक फ्रिज पेंस ऑप्शन होता है, इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, एक का नाम है फ्रिज टॉप रो, बस इतना पे क्लिक करना था और आपका काम हो गया। देखो अब मान लो एक गीता ने कुछ सेल करा है तो उसकी वैल्यू हम संडे मंडे ट्यूसडे की एंट्री करवा सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से। अब मेन प्रॉब्लम कब आती है, जब हमें कुछ ऐसा करना होता कि इधर साइड भी डेटा होता। देखिए इधर साइड भी डेटा होता। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ऐसे है। अब मान लो इसके बाद फ्राइडे के बाद फिर नेक्स्ट सैटरडे आएगा। अब सैटरडे की एंट्री करनी है, बट किसकी करनी है, तो इसके लिए बार बार आपको नाम देखने के लिए जाना पड़ेगा लेफ्ट। इसलिए एक फ्रिज पेंस में ऑप्शन होता है अनफ्रिज, अनफ्रिज मतलब जो लगा था हटा दो। एक ऑप्शन होता है फ्रिज फर्स्ट कॉलम, इसका काम होता है फर्स्ट कॉलम को हटा देना। सबसे पहले वाले कॉलम में चले जाएंगे, फ्रिज पेंस में जाके फर्स्ट कॉलम कर देंगे। यानी कि अगर आप राइट की तरफ बढ़ रहे हो तो फर्स्ट कॉलम दिखता रहेगा, अगर आपका डेटा नीचे की तरफ एंट्री करवानी है तो फर्स्ट रो कर दो, तो ये फर्स्ट रो पे चलता रहेगा। फर्स्ट रो पे रखेंगे, फर्स्ट रो पे कर दिया हमने। ये देखिए मान लीजिए कि ऐसा सिनेरियो बन जाए, अनफ्रिज कर रहे हैं, ऐसा सिनेरियो बन जाए कि ना तो पहले रो पे हमारा डेटा है ना पहले कॉलम पे। अगर आपने फर्स्ट रो कर भी दिया, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया क्या वो सीट। चलो कोई बात नहीं। जैसे इस तरह का डेटा है, अब यहाँ से फर्स्ट कॉलम करेंगे तो कहीं और जाके लगेगा, बट हमारी हेडिंग तो यहाँ पे बीच में है। इस हेडिंग के नीचे कहीं पे भी कर्सर रख लो आप। और फ्रिज पेंस के लिए आपको जाना है, फ्रिज पेंस करना, ना टॉप रो ना फर्स्ट कॉलम, ये फ्रिज पेंस। फ्रिज पेंस का मतलब होता है कि जहाँ पे कर्सर रखोगे उसके ऊपर और उसके लेफ्ट को ब्लॉक कर देता है। यानी नीचे जाना चाहोगे तो भी हेडिंग दिखता रहेगा, राइट जाना चाहोगे तो देखो वैल्यू डेसिमल वाला दिखता रहेगा। अगर इसी को हम यहाँ पे रखते कर्सर इस जगह पे, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ से लेफ्ट और यहाँ से टॉप, यानी हेडिंग देखते रहो, नीचे जाना है, राइट की तरफ मूव करना है तो 3 डेटा आपको हमेशा दिखता रहेगा। ये बहुत बेसिक फंक्शन है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप यूज कर सकते हो खूब अच्छे से, और हर दिन यूज होता है ये बड़े डेटाबेस में हेडिंग को विजिबल बनाने के लिए। तो हमारा फ्रिज पेंस भी फिनिश हो गया। अब बच गया हमारा मेन व्हाट इफ एनालिसिस से लेके यहाँ तक। व्हाट इफ एनालिसिस से लेके सब टोटल फोरकास्ट यहाँ तक। फ्लैश फिल तो पढ़ चुके हैं ना, फोरकास्ट पढ़ लिया सर, फोरकास्ट भी कर चुके हैं, राइट। ये 4 बाकी था। आप लोगों ने फाइनेंशियल फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं, फाइनेंशियल फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। फाइनेंशियल फॉर्मूला पढ़ने पे व्हाट इफ एनालिसिस का बड़ा अच्छा यूज होगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी इसी कैटेगरी में रहने दो।
जैसे हमने बोला कि डेटा टाइप बहुत बेसिक है। डेटा टाइप में स्पेशली ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल की बात कर रहे हैं। व्हाट इफ एनालिसिस बड़ा चैप्टर है, फोरकास्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। ग्रुप कुछ नहीं होता है। जैसे हमने बोला कि भाई यहाँ से लो और यहाँ तक का एक ग्रुप बना दो, तो इतने दूर को सेलेक्ट करके ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा बटन आपको लेफ्ट में बन जाएगा। मान लो कि हमने बोला ये वाइट वाले का सारे का ग्रुप बना लो, सेलेक्ट करा, ग्रुप पे क्लिक कर दिया, ग्रुप बन गया। ये सारे ग्रीन वाले का कर दो, सेलेक्ट किया, ग्रुप। ये ग्रुप क्यों बनाते हैं? ये आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये ग्रुप क्यों है? ये तो ग्रुप ही तो है। ग्रुप का मतलब होता है कि कोई ना कोई लॉजिक के पे ऊपर ग्रुप बनता है। क्योंकि हम लोग डेटा, हाँ, सिमिलैरिटी के ऊपर, जैसे फीमेल का ग्रुप, डॉक्टर का ग्रुप, मेल का ग्रुप, एक्सेल वालों का ग्रुप, वीबीए वालों का ग्रुप, टैली वालों का ग्रुप। अब देखिए, ग्रुप को अनग्रुप करना पहले सीख लीजिए। जैसे ग्रुप किया वैसे ही सेलेक्ट करो, अनग्रुप पे क्लिक कर दोगे तो अनग्रुप हो जाएगा। अब बहुत सारा ग्रुप बनाया तो देखो ये सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे यहाँ, और यहाँ से अनग्रुप करोगे तो देखो सारे अनग्रुप हो गया सारा अनग्रुप। अच्छा, जैसे हम रो पे ग्रुप बना सकते हैं, 5-5 डेटा का, 10-10 डेटा का, 50-50 डेटा का। हम कॉलम वाइज भी, हमें पता है कि डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन और कोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बंदे का नाम, मोबाइल नंबर और फी। मान लो ये 3 कॉलम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 कॉलम को सीधे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, हाइड भी करके रख सकते हो। मैं डिलीट करने की बात नहीं कर रहा कि डिलीट ही कर दो। हाइड करके रखने से क्या होगा कि प्रिंट में अगर आपको नाम, नंबर और यही हाइड, तो इधर भी कर सकते हैं। आपको 3 ही चाहिए तो 3 ही का प्रिंट आउट दो ना, प्रिंटर भी बचेगा और आप भी बचोगे, टाइम भी बचेगा। तो एक तो हाइड होता है और दूसरा होता है उसको अनहाइड करना। फिर से अनहाइड कर लो। दूसरा होता है कि अगर हमें पता है कि ये तीनों ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी कि हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसकी ग्रुप बना लें। तो जब देखना है तो देखते रहेंगे। और ग्रुप में एक सिंबल होता है माइनस का, चाहो तो आप हाइड कर सकते हो। ये थोड़ा बटन टाइप का, ये थोड़ा एडवांस लग रहा होगा। अब सपोज कि एक ग्रुप आपने जो बनाया उस पर ग्रुप कर देते हैं, तो ये माइनस का बना, मतलब ये छोटा कर देगा, एकदम बिल्कुल हाइड कर देता है। हाइड, अनहाइड, ये ग्रुप अनग्रुप का ये फ़ायदा है। अभी अनग्रुप नहीं कर रहे हैं, ग्रुप को हाइड अनहाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये ग्रुप है और अनग्रुप। अब एक आखिरी आता है सब टोटल। ग्रुप अनग्रुप सबको समझ में आ गया। इसी को अनग्रुप करना है तो सेलेक्ट कर लो, अनग्रुप पे क्लिक कर दो, बात खत्म, टेंशन खत्म। लेकिन सब टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है। अब सब टोटल का मतलब ये होता है ना कि सब्जेक्ट ऑफ टोटल। अब देखो, जब भी सब टोटल या ग्रुप ही का यूज होता है तो उसका कोई लॉजिकल यूज होता होगा। ऐसे थोड़ी है कि 10 डेटा को सेलेक्ट कर लो, ग्रुप बना दो। क्या लॉजिक हो सकता है कि जितने एक्सेल वाले हैं उसका एक ग्रुप बन जाए, जितने वीवीए वाले हैं उसका एक ग्रुप बन जाए, जितने पाइथन वाले हैं उसका एक ग्रुप बन जाए, जितने टैली वाले हैं उसका एक ग्रुप बन जाए, जितने एआई वाले हैं उतना एक ग्रुप बन जाए। क्या लगता है आपको? अगर हमें ग्रुप इस तरह से बनाना होगा तो कितना टाइम लगेगा? ये सारे ग्रुप्स तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली जितना डेटा है, जितने टाइप का डेटा है उतना टाइम लगेगा। बट इसके बावजूद भी एक चैलेंज रहेगा। चैलेंज ये रहेगा कि सारे एक्सेल एक साथ तो है नहीं। कुछ एक्सेल देखो इधर बीच में 3 है, अभी नीचे भी 3-4 एक्सेल डाल दिया था। डेटा ऐसा रहेगा। तो सब टोटल जब भी आप यूज करोगे तो सब टोटल के लिए ज़रूरी है सॉर्ट योर डेटा एज पर रिक्वायरमेंट। इसका फ़ायदा कम से कम ये होगा कि एक ग्रुप बनाने, जैसे इसके 3 ग्रुप बन जाएंगे एक्सेल के, 10-15 लोगों का यहाँ बनेगा, फिर 3 लोगों का यहाँ है, फिर 4 लोगों का यहाँ है। तब तो ये गलत हो गया ना।
एक्सेल तो सब एक ग्रुप में आना चाहिए, तो तब तक आपको सब टोटल यूज नहीं करना चाहिए जब तक कि इस डेटा को एज पर क्वेश्चन सॉल्व ना करो। तो कोर्स के बेस पे करना था, और नॉर्मल A to Z, Z to A कुछ भी कर लो। इससे क्या हुआ कि AI वाला एक साथ आ गया, डीप लर्निंग वाला एक साथ हो गया, एक्सेल वाला एक साथ हो गया, पाइथन। तो एक तो कम से कम थोड़ा अच्छा दिख रहा है कि एक साथ सब आ गया। अब इस तरह का अगर मान लो BC कोर्स है तो 20 मिनट लगाने से अच्छा है कि सबको सेलेक्ट कर लो और सब टोटल में जाओ। यहाँ पे समझना ध्यान से, सब टोटल में एज पर पहला डेटा सीरियल नंबर है, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये सीरियल नंबर ले लेता है, बट आपको उसके बेस पे करना है जिस बेस पे आपने क्वेश्चन को यानी डेटा को सॉर्ट किया था, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, नहीं कोर्स के बेस पे सॉर्ट किया था। अब हमें ये पता करना है कि ये कितना कितना है, तो हम सम नहीं करके काउंट करवा लेते हैं। कोर्स का काउंट देखो ध्यान से समझना, इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो, उसका रिजल्ट कहाँ चाहिए, और किस पे लगा रहे हो। तो मैं कोर्स पे लगा रहा हूँ क्योंकि कोर्स पे मैंने सॉर्ट किया है डेटा को, ताकि ये पता चल जाए कि भाई एक्सेल के कितने एडमिशन हैं, VBA के कितने हैं, डीप लर्निंग के कितने हैं, और उसका काउंटिंग कहाँ दिखाए, कोर्स में ही दिखाए। ये दिखाते कि ये पार्ट क्या है। ओके करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये देखिए बड़ा अच्छा सा, अगर ये चीज़ें मैनुअल करते तभी 15 मिनट लगता आपको। सबसे बड़ी बात है सिर्फ 15 मिनट नहीं लगता, एक और हर बार एक कॉलम आपको इंसर्ट करना पड़ता। अब यहाँ पे आ गया कि AI में 11 एडमिशन हुए हैं, DL के अंदर DI के अंदर 9 एडमिशन्स हुए हैं, एक्सेल में 18 एडमिशन हुए हैं, MI में 4 एडमिशन हुए हैं, पाइथन में 9 हुए हैं, R में 16 हुए हैं, SAS में 6 हुए हैं, टैली में 16 हुए हैं। ओवरऑल 100 एडमिशन्स का लिस्ट है। कोई डाउट? एक साथ सारे निकल के आ गए। अच्छा, एक साथ सबको क्लियर भी कर सकते हैं। सब टोटल में जाके ओके करो और यहाँ से रिमूव ऑल कर दोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अब मान लो कि किसी ने बोला कि भाई सिटी वाइज इसको ग्रुप बना दो। अब ग्रुप सिटी वाइज बनाने के लिए हमें सबको इकट्ठा करने के लिए सबसे पहले तो सिटी वाइज सॉर्टिंग जरूरी है। यानी सॉर्टिंग नहीं आती है तो फिर सब टोटल भी आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ग्रुप बना लो, अब सेलेक्ट कर लो सब टोटल। काउंटिंग लोकेशन के ऊपर करना है, काउंट करना है नहीं, इस बार लोकेशन वाइज हम फी कलेक्शन देखना चाहते हैं। ध्यान देना, लोकेशन वाइज फी कलेक्शन देना चाहते हैं। तो फी कलेक्शन का मतलब सम होता है ना, तो यहाँ से फंक्शन सम करा, लेकिन कोर्स पे या कोर्स बी पे, यस समझ में आया। ये दोनों एक दूसरे का डिपेंडेंट है कि जो फंक्शन लगा रहे हो किस पे काम करेगा, लेकिन किस बेसिस पे। अब ओके करके देखते हैं क्या होगा। अब देखो इस सब का सम यहाँ पे दिखाएगा कि इलाहाबाद में जो है टोटल कलेक्शन इतने का है। इलाहाबाद 2 क्यों आ गया कि 2 तरह का इलाहाबाद का स्पेल है। अच्छा, एक अहमदाबाद है, एक इलाहाबाद है, दूसरा बेंगलोर है, तीसरा चेन्नई है, इसी तरह से दिल्ली, फरीदाबाद, लखनऊ करके ये आ गया। तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, हमें तो काफ़ी यूजफुल लगता है कि सब टोटल आना चाहिए सब लोगों को। नहीं आता है तो यहाँ से देखो, इसमें से कोई भी सीट आपको भेजने वाला नहीं है। कंफ्यूज मत होना कि सर आपने सीट नहीं भेजी, इसमें सीट भेजने वाला चीज़ कुछ नहीं है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हर बार क्लिक करेंगे तो हट जाएगा दूसरा। तो आप अपना डेटा पे करोगे, कितने सारे डेटा आपको भेजा है या बोलोगे तो एक डेटा और प्रैक्टिस के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। अच्छा, सब टोटल एक चीज़ के लिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब सब टोटल बताओ, सब टोटल फंक्शन है क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, या फॉर्मूला है, या टैब के ऑप्शंस हैं। सब टोटल इन तीनों कैटेगरी में से कौन सा है? टैब ऑप्शन है। पक्का? बिल्कुल करेक्ट, टैब ऑप्शन है। बट इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक फंक्शन भी है, ये एक फंक्शन भी है। टैब ऑप्शन तो है ही है, फंक्शन भी है, और बहुत मज़ेदार फंक्शन है।
यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सब टोटल और यहाँ पे लिखता हूँ सम। ये बताइए, इसको यहाँ नहीं रख के इसको यहाँ लिखते हैं। अगर मैं इक्वल टू सम जानना चाहता हूँ टोटल सेल्स का, ये 100 का, तो इक्वल टू सम करके क्या हम ऐसा करके रिजल्ट निकाल सकते हैं? तो आपने फंक्शन क्या लगाया? सम। सेम चीज आप सब टोटल से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर सिस्टम दिखता है कि भाई 1 दबाओगे तो एवरेज कर देगा, 2 दबाओगे काउंट, और कितना दबाएंगे? 9 दबाएंगे तो सम करेगा। क्या करेगा? 9 दबाएंगे तो सम करेगा। इस लिस्ट का मतलब समझ में आया? अब क्या करना है, ये बोलेगा रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है किसका? तो जो डेटा का। तो देखो सम करने के 2 तरीके हो गए आपके पास, एक सिंपल सम से भी और एक सब टोटल का नवा पॉइंट शो करता है, यानी कि सब टोटल अपने आप में 8-10 फॉर्मूला लिया हुआ है। 1 दबा देंगे तो एवरेज, देखो यहीं पे 1 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा सबका, 2 कर देंगे तो कुछ और आ जाएगा, 3 कर देंगे तो कुछ और आ जाएगा, और 9 कर देंगे तो सम आ जाएगा। इतना समझ में आया दोनों में फ़र्क? कि ये फंक्शन इंडिविजुअली एक ही काम करता है। सब टोटल के अंदर मेजरली सारे बड़े फंक्शंस, अर्थमेटिकल सारे फंक्शंस काम करता है। एवरेज, काउंट, काउंटे, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, सम, इसके अलावा भी आगे है, ठीक है। तो ये सब काम करता है, लेकिन इससे भी एक इंटरेस्टिंग बात और आगे है। अगर हम लोग फिल्टर करते हैं तो फिल्टर क्या कहता है कि अगर हमने डेटा में सम जो फंक्शन लगाया है वो भी पूरी रेंज पे लगाया है, और सब टोटल भी लगाया है वो भी पूरी रेंज पे लगाया है, ये चीज़ तो देखा ना, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर मेरे को सिर्फ अहमदाबाद का सेल देखना है तो देखो फिल्टर जो नॉर्मल सम होता है वो अहमदाबाद फिल्टर होने के बावजूद भी टोटल ही सम बता रहा है, लेकिन सब टोटल सिर्फ विजुअल वाले का ही सम करता है। ये एक बेहतरीन पार्ट है, यानी जब आप डैशबोर्ड बनाओगे कहीं तो अगर सब टोटल यूज करते हो तो इससे ज़्यादा अच्छा है। लॉजिक समझ में आया? देखो अगर मेरे को यहाँ से पटना का सेल देखना है, पटना किया, देखो पटना का सारा सेल दिख गया, जबकि अभी सम फिल्टर होने के बावजूद भी यही दिखा रहा है, तो बेहतर, ये बहुत अच्छा फंक्शन माना जाता है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन भी है कि पटना के साथ इलाहाबाद और दिल्ली और फरीदाबाद सबको जोड़ना है, जितने टिक करोगे उसको जोड़ता चला जाएगा, यानी जो दिख रहा है सबका सम, जो नहीं दिख रहा है उसका कोई सम नहीं। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है, बेहतरीन। जिन लोगों को डैशबोर्ड पे काम करना है उनको सब टोटल आना ही चाहिए, वो भी फंक्शन वाइज। ये फंक्शन एक तो सब टोटल ये समरी बनाने के लिए सिखाया ही आपको, बट ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जो आपको आना चाहिए। सर इट मींस कि फिल्टर लगाने पर सम फंक्शन, सम का फॉर्मूला वो करेक्ट काम नहीं करता, करेक्ट ही करता है, वो विजुअल और इनविजिबल दोनों पे काम करता है, जबकि हमें तो विजुअल सेल का कंपैरिजन करना है ना कि भाई दिल्ली की कितनी सेल है। हर बार आप इसमें क्या करोगे, अगर दिल्ली करते हो, अगर ये फंक्शन आपने नहीं लगाया होता और हमें दिल्ली की सेल काउंट करनी पड़ती तो क्या करना पड़ता, ये तो टोटल हो गया, इसका फिर ऐसे करके लेते, यहाँ पे देखते, यही में सब टोटल ही सब टोटल बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट यूज है इसका। और ये सारे जो है 2007, 8, 10, 15 जिसके पास जो वर्जन है सब में काम करता है, उससे पुराने 2000 वर्जन में भी काम करता है। तो ये आपको प्रैक्टिस में ले आना चाहिए, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। यानी एक फंक्शन और आपके लिस्ट में जुड़ गया जिसका नाम है सब टोटल। ऑप्शन में तो है ही ये। अच्छा, फॉर्मूला बोला है मैंने, तो फॉर्मूला तो खुद बनाते हैं ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं। ये तो पोजीशन है, ये पोजीशन के जगह पे हम कुछ फार्मूला डिसाइड कर सकते हैं कि कुछ हम फार्मूला यहाँ लगा दें
तो इसके अंदर तो फंक्शन है ही ऑलरेडी एवरेज मिनिमम मैक्सिमम का, तो इसको हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत फिलहाल नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा जो अभी आपने देखा, जिसमें से ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। कुछ चीज़ भेजने लायक नहीं है और वीडियो हम अपलोड कर देंगे।